श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावन माह के 5 दिन शेष बचे हैं। यह सावन का महीना कई वर्षों के बाद आया है, 72 वर्षों के बाद। तो यदि आपने पूज्य गुरु जी के कोई भी उपाय इस सावन के महीने में नहीं कर पाए हैं तो अवश्य ही बचे हुए 5 दिनों में ज़रूर करें। आज की इस वीडियो में हम गुरु जी के द्वारा बताए गए दशमी, एकादशी, प्रदोष और अंतिम सोमवार के उपायों की बात करेंगे। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो पहला जो उपाय है वह आपको कांवड़ जल चढ़ाना है। कब चढ़ाना है? प्रदोष के दिन। प्रदोष के दिन सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर कांवड़ यात्रा निकलेगी। ऐसे में हम सीहोर तो कुबेरेश्वर धाम नहीं जा पाएंगे। यदि आप जा पा रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। यदि नहीं जा पाते हैं तो आपको 2 कलश का जल लेना है। अब आप पूरा ध्यान से समझिए, जल आपको कैसे लेना है। 2 कलश में लेना है। ये ऐसा नहीं है कि आप डब्बे में या बॉटल में भर के ले जाएं, नहीं, 2 कलश में ही आपको जल लेना है, क्योंकि अंतिम उपाय है हमारा। अंतिम दिन हम यह उपाय कर रहे हैं। जिस भाव से, जिस कामना से आप इस उपाय को करेंगे पूरी ज़रूर होगी। 2 कलश जल ले लीजिए। जो मिले आपको, स्टील के ले लीजिए, तांबे के ले लीजिए, जैसे आपको कलश मिल जाए 2 कलश के जल ले लेना है। और आपको एक के ऊपर एक रख के भी ले जा सकते हैं, या दोनों हाथों में, एक सीधे हाथ में और एक उल्टे हाथ में, दोनों ही हाथों में लेकर आपको मंदिर जाना है, शिवालय। आपके मंदिर यदि दूर हैं तब भी आपको 2 कलश जल कोशिश करनी है कि दोनों ही आप हाथ में लेकर जाएं। लेकर जाकर आपको एक साथ भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। और चढ़ाते चढ़ाते जब आपके कलश में थोड़ा सा जल बचे तब आपको थोड़ा थोड़ा सा जल दोनों कलश में छोड़ देना है और ले करके घर आ जाना है उस जल को। बचे हुए जल का किसी को भी आचमन नहीं करना है। ध्यान रखें, कांवड़ जल का आचमन नहीं किया जाता है। उस जल को आप लाकर सबसे पहले अपने घर के बाहर चौखट पर, जब आप घर आ जाएं, अंदर प्रवेश करने से पहले अपने मुख्य दरवाजे पर बाहर की ओर जो बचा हुआ जल आप लाए हैं कांवड़ का, उसका छींटन करना है और पूरे घर में उस जल का छींटन करना है। कुबेरेश्वर धाम पर भी इस दिन कांवड़ चढ़ेगी। तो आपने सावन माह में अभी तक कांवड़ जल वाला उपाय नहीं किया है तो ज़रूर से ही कीजिएगा, पर जल का आपको आचमन नहीं करना है, पूरे घर में छींटन करना है। इससे हमारे घर की सारी जो नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, वह दूर होगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दूसरा उपाय सावन माह की प्रदोष पर आपको करना है। प्रदोष इस बार शनिवार की प्रदोष पड़ रही है, 17 अगस्त को शनिवार के दिन। शनिवार की जब प्रदोष पड़ती है तो भोलेनाथ का एक छोटा सा उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और यह सावन का महीना है, इसमें आप करेंगे तो आपको 1000 गुना फलों की प्राप्ति होगी। तो आपको थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है। सरसों का तेल आपके मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। छोटी सी बॉटल ले लीजिए, यह आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा सरसों का तेल आप एक कटोरी में लेकर शिवालय जाइए, या घर में शिवलिंग पे भी कर सकते हैं। तब आपको सरसों का तेल भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ाना है। ऊपर चढ़ा दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। जब आपका थोड़ा सरसों का तेल चढ़ जाए उसके बाद उसी सरसों के तेल में ना आपको कुछ चंदन लगाना है ना कुछ, अपनी जो चीटी उंगली के बाजू वाली जो तर्जनी उंगली होती है जिससे हम तिलक लगाते हैं, तिलक लगाने वाली जो उंगली होती है उससे भोलेनाथ की शिवलिंग पर एक त्रिपुंड जैसी आकृति बनानी है। जैसी आप त्रिपुंड लगाते हैं भोलेनाथ को, वैसे ही आप त्रिपुंड की आकृति बना दीजिए। उसके बाद आप अपनी उंगली रखते हुए प्रार्थना कर लीजिए भोलेनाथ से। शनिवार की प्रदोष के दिन सरसों के तेल वाला जो उपाय करता है उसकी मनोकामना जरूर से ही पूर्ण हो जाती है। सावन में आप जो उपाय करेंगे उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से मिलता है, पर भोलेनाथ के जो भी उपाय करते हैं, जल चढ़ाते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण ज़रूर होती है। यह निश्चिंतता है, पर आप भरोसा ज़रूर रखिएगा। तीसरा उपाय है सावन में करने वाला। यह तो इतना मनोकामना पूर्ति उपाय है कि सावन में ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस उपाय के अंतर्गत आपको 108 कोई भी सामग्री भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ानी है। चाहे तो आप चावल के दाने चढ़ा दें या मूंग के दाने चढ़ा दें। बेलपत्री यदि आपको 108 मिल जाती है तो बेलपत्री चढ़ा दीजिए। पुष्प 108 मिल जाते हैं तो पुष्प चढ़ा दीजिए। जो आपके पास है 108 भोलेनाथ को ज़रूर समर्पित करें। कोई से दिन नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन ज़रूर करें। प्रदोष के दिन की गई आराधना कभी भी खाली नहीं जाती है, उसका फल ज़रूर मिलता है। चौथा उपाय आपको सावन की 10वीं तिथि अर्थात 15 अगस्त को करना है।
यह धन प्राप्ति का अचूक उपाय है। धन की कमी है, कर्जा बढ़ रहा है तो ज़रूर कीजिएगा। 11 समी पत्र लेने हैं आपको, या आप 21 भी ले सकते हैं, 51 भी ले सकते हैं, पर 11 की संख्या में लेने हैं आपको। जैसे आपने 11 समी पत्र ले लिए तो सभी समी पत्रों को शहद में डुबाकर भोलेनाथ का श्रृंगार करना है। कहते हैं जो शहद में डूबे हुए समी पत्र का 10वीं तिथि पर, सावन की 10वीं पर जो भोलेनाथ का समी पत्र से श्रृंगार करता है उसका भी भगवान भोलेनाथ धन से श्रृंगार कर देते हैं। धन, वैभव, यश, कीर्ति अवश्य ही प्राप्त होती है। तो 10वीं तिथि 15 अगस्त को है, अब ज़रूर से ही कीजिएगा। पांचवा उपाय आपको प्रदोष के दिन करना है। यह 7 आपको पुष्प लेने हैं, कनेर के पुष्प, 1 बेलपत्री लेनी है और भोलेनाथ की शिवलिंग पर शाम को प्रदोष के समय, प्रदोष काल में पहुंच जाना है आपको 7 पुष्प लेकर और 1 बेलपत्री लेकर। तो आप पहले, सबसे पहले नंदी बाबा के पास बैठ जाइए। नंदी बाबा के पास श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। उसके बाद मंदिर में प्रवेश करके सबसे पहले आपको बेलपत्री पर, सीधी बेलपत्री पर 7 पुष्प को रख लेना है। उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। यह उपाय उन लोगों को करना है जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, भाग्य गड़बड़ चल रहा है, कुंडली दिखा ली आपने पर आपके भाग्य में सुख नहीं है, कीर्ति नहीं है, यश नहीं है, किसी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप प्रदोष के दिन यह उपाय ज़रूर करें। जब आप फूल और बेलपत्री चढ़ा देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अपनी कामना कह दीजिए। उसके बाद बेलपत्री आपको उठाकर ले आनी है और लाकर अपने घर में पूजन स्थान में, जहाँ भगवान जी आपके विराजमान हैं, वहाँ पर किसी भी धार्मिक ग्रंथ पुस्तक में संभाल कर रख दीजिए। ऐसा आपको लगातार 4 से 5 प्रदोष करना है। आपका भाग्य आपका साथ अवश्य ही देगा, यह निश्चितता है। छठवां उपाय आपको सावन के महीने में करना है। यदि आपने अभी तक रुद्राक्ष का सिद्धिकरण नहीं किया है, यदि आपके घर में भी रुद्राक्ष है, चाहे वह कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष हो या अन्य आपने दुकान से खरीदा हुआ रुद्राक्ष हो, तो यह 72 वर्षों के बाद जो सावन का महीना आया है, इस सावन के महीने में आपको रुद्राक्ष का सिद्धिकरण अर्थात रुद्राक्ष को सिद्ध जरूर कर लेना है। आपको क्या करना है, गौ माता का थोड़ा सा दूध लेना है, थोड़ा सा गौ माता का घी लेना है और शुद्ध जल लेना है। सबसे पहले आपको शुद्ध जल से 7 चम्मच, ऐसा 7 बार में रुद्राक्ष के ऊपर जल डालना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जल डाल दीजिए। फिर 5 बार आपको दूध चढ़ाना है उसी रुद्राक्ष के ऊपर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए दूध समर्पित कर दीजिए। उसके बाद 2 बार आपको घी चढ़ाना है, उसमें भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। फिर धूप लगाकर या अगरबत्ती से उसको धूप दीप दिखा दीजिए। उसके बाद वह सिद्ध हो गया। फिर आप उसे धारण कर सकते हैं या आप उसे अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं, या फिर आप उसे अपने घर के मंदिर में भोलेनाथ की शिवलिंग के पास या भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर भी रख सकते हैं। वह जो रुद्राक्ष है पूर्णतः सिद्ध हो चुका है, उसकी और भी शक्ति बढ़ गई है। तो यह सारे उपाय उपयोगी है, सारे ही उपाय बहुत ही उपयोगी है, ज़रूर से ही कीजिएगा। यह सावन का महीना 72 वर्षों के बाद आया है। यदि जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।